आप तो अपने बच्चों को, अच्छा देखिए महाराज एक चीज में जरूर देखिए कि कोई वैसे होते हैं ना डरपोक टाइप के, अगर 2-4 माताएं बैठी होंगी तो इनके आगे वो ठीक पूरा माताओं के लिए। अच्छा माता समझती है कि जी हमारा पुत्र बहुत बलंकारी है, जब किसी मतलब का नहीं। अरे भाई तुम जहां माताओं के सामने जिस तरह का वातावरण कर रहे हो, या छोटे भाइयों के सामने, बड़े भाइयों के सामने तुम इतने बड़े बलंकारी हो, तो भैया कोई ऐसी बात है तो सामने बात कर लो। आप शांति रखिए जीवन में, और शांति से ही समाधान होता है, और शांति का ही प्रतीक बालाजी धाम है। अगर शांति न रखते तो ये शांति बन खड़ा होता, ये शांति बन रही, ये तपोवन बन गया है। मुझ पे तो एक दगुला पड़ती है सवेरे से, और रोज पड़ती है। बाहर के तो देते देते महाराज घर में भी दे डालते हैं मुझे। अब घर कोई एक तो नहीं होता, घर तो कई है मेरे घर, नहीं आएगा। अब घर मेरा एक थोड़ी है भाई, ये मेरे सब घर वाले तो बैठे भाई, ये पूरा परिवार मेरा बैठा हुआ। आप मेरे दर्द को जानिए, और मैं हंसता हूं। मैं जब इस तरह की बात आती है तो आप विश्वास में नाराज नहीं होता हूं, मैं ये कहता हूं कि इनको हो क्या गया भाई, देखो तो सही क्या हो गया। अरे भाई जो तुम्हारी 3 में नहीं, 13 में नहीं, तेल में नहीं, घी में नहीं, नमक में नहीं, मिर्ची में नहीं, मिश्री में नहीं, डेली में नहीं, तुम्हारे खान में नहीं, पीन में नहीं। अरे भाई बच्चों, भगवान हंसते हैं, मैं भी हंसता हूं। मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मैं अज्ञानता पे हंसता हूं। जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है महाराज, उसे परिपक्व होना चाहिए। कथा जी कह रहे हैं, सावधान रहना चाहिए। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादा नष्ट हो जाती है, वो समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़े के समान और मलेच्छाचारी हो जाता है। अब सुन लो, मैं इसकी फोटो को भी दे दूंगा, जहाँ बहुत लोगों को जो परेशानी हो रही होगी, बाबा कैसे कह रहे, जय हो बाबा। जिस घर में लगाम, जिस कुल में लगाम खत्म हो जाए, वो बेलगाम स्वतंत्र घोड़े की तरह हो जाता है, मर्यादा खत्म हो जाती है, पाप प्रवेश कर जाता है और कुल नष्ट हो जाता है। कथा कहूं के चुपचाप हो जाओ, जो गृहआश्रम है जहां भी मर्यादा, आपके अंदर, हमारे अंदर मर्यादा नहीं है। मैं मर्यादा की बात सिखा रहा हूं। आप मेरे सभी श्रोतागण हैं, आप मेरे माने प्रिय श्रोतागण हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि घर परिवार के अंदर भी मर्यादा रखें। केवल यहाँ के प्रांगण में बैठ के आप जय जयकार तो करते रहते हैं, लेकिन गेट के बाहर महाराज ताली बजाते हैं। उससे बचो। आप अपने बड़े बूढ़ों की मजाक मत उड़ाओ, अपने पुरखों की मजाक मत उड़ाओ, अपने भाई की मजाक मत उड़ाओ, अपने बहन बेटी की मजाक, क्या बोलते हैं, उपहास, हंसी मत करो, उपहास। बच्चों, अगर आप इससे बचे रहेंगे तो आपका कल्याण है। इसलिए पलटू राम मत बनो। मैं पलटू राम सब बार में फिर कह रहा हूं, तो भैया पलटू राम सब पलटू राम नहीं, एक जगह बचे। बात आती है महाराज, वो समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़े के समान मलिकचारी हो जाता है,
और यक्षचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता है। वो मनुष्य को सर्वथा उच्छुलक बना देता है। और जिस समाज के मनुष्य में इस प्रकार की उल्लंघनता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। मर्यादा है। भगवान श्री रघुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जी कहा है, माला नहीं जप पाते, नकली बन के बैठे हो, मत जपो, लेकिन मर्यादा में रहो। मर्यादा ही सबसे बड़ी पूजा है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने कुल का सम्मान करो, अपने ज्येष्ठों का सम्मान करो। आपके घर में कोई धर्मात्मा है, उसका सम्मान करो, उसको हीन भावना और विहीन भावना और असभ्य भावना से देखना बंद कर दो। मैं क्या बोल रहा हूं? और आपके कुल में कोई उत्पाती है, आप समझदार हैं, तो उसको मर्यादा पे लाने की चेष्टा करो, प्रयास करो कि वो मर्यादा के विपरीत न चला जाए, जिससे हमारा कुल असभ्य हो जाएगा। एक गंदी मछली पूरे समुद्र को गंदा कर देगी। एक कुल के अंदर, परिवार के अंदर एक मछली गंदी आ जाए, वो पूरे समाज को गंदा कर देती है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कोई अपने पे मत ले लेना मेरे भाई। उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है महाराज। बस इसके बाद मैंने थोड़ा सा दृष्टांत लिया है, कथा आगे बहुत बढ़ जाएगी। मर्यादा में रहो। मैं आपको एक ही चीज दूंगा, गुरु दक्षिणा में यही दूंगा कि घर में, परिवार में जो मेरा जहां स्वभाव है वही मेरा घर में होना चाहिए। मैं व्यासपीठ पर जितनी सत्य बात करता हूं वही घर परिवार के अंदर होना चाहिए। मैं व्यासपीठ पर जो कथा आपको पाठन करके आपको श्रवणपान कराता हूं, मुझे मर्यादा में घर में भी ऐसे ही रहना है। यदि आप सुनते हैं तो आपको भी ऐसे ही मर्यादा में रहना है। ये नहीं कि आज हम गुरु आश्रम में गए और सुनने के बाद बाण निकाल के, बाण निकले झड़ा के फेंक दी, बात नहीं। जो सच्ची और कल्याणकारी हितकारी बात आपने सुनी है, तो आप इसको अपनी गांठ में बांध लोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। देखो तुमने जो कुले बिचारी, किसने कहा था जी? हनुमान ने। किससे कहा था? रावण से। जब रावण की मति भ्रष्ट हो गई तो हनुमान ने कहा था, देखो तुमने जो कुल बिचारी, तुम ब्राह्मण कुल में हो, भक्त हो, संत हो, तुम्हारे कुल की गाथा गाई जाती है, लेकिन तुम तो निचले स्तर पर उतर गए, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। भैया अरे बात में बतला लेना भाई, मैं किसी से नहीं कह रहा हूं, किसी कान में थूको मत, नहीं तो तुम कथा में इधर की उधर बात मत करो। ये बात तो हम सब पे ही लागू हो रही होगी। अगर कोई किसी की तरफ इशारा करके कहेगा तो तुम सुलगाने की बात कर रहे हो जहां बैठ के, फिर सब पे लागू है। बाबा को और मेरी दृष्टि खतरनाक है, मैं तो सबको समझ जाता हूं। मैं अपने कुल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे कुल की भी बात कर रहा हूं। तुम जितने बैठे हो, तुम में से अगर तुम्हारे घर में उदम नहीं होता हो तो हाथ उठा दो मेरे सामने। तो तुम एक तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? मेरा कुल तो तुम सभी बैठे हो। अगर तुम मुझे अपने परिवार का नहीं मानती हो तो कह जाओ आज कि बाबा तू हमारे परिवार का नहीं है और तू गलत बात कर रहा है। अरे इधर उधर क्यों झांकती हो? पहले अपने गिरेबान में अपना मन साफ कर। मैं सभी के अंदर की बात कर रहा हूं। ऐसा कौन है कि जो अपनी दौरानी जेठानी की निंदा न करती हो? ऐसा कौन बैठा है जो अपने देवर जेठ की निंदा न करते हो? ऐसा कौन बैठा है जो अपने सास ससुर की निंदा न करता हो? हाथ उठाओ मेरे साथ। फिर क्या बात? मैंने तो अपने कुल पे इसलिए ले लिया
कि भैया मैं अपनी समझ जाता हूँ, तब तुमने इधर उधर को देख के तब मुझे ये बात कहना पड़ा। बाबा सभी को है और सब पे लागू है। क्यों भैया मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही? उसमें मैं भी शामिल, मैं मनुष्य योनि में आके मैं भी वंचित नहीं हूं उस बात से, पर मैं जो कथा कह रहा हूं उसको समझो। आप मुझसे बंधित हैं, मुझको आप अनुमान को जो मानते हैं, तो मैं उसी रूप में आपसे बात कर रहा हूं। और मैंने कथा में ये कह दिया, आप तो सब मेरे परिवार के ही हो ना मेरे भाई। सब परिवार ही है। ऐसा कौन है कि भाई भाई की मेड़ नहीं जोत रहा है, भाई भाई को नहीं खा रहा है? कौन है? खड़ा हो जाए मुझे। लेकिन जिसने अपने कुल में इस तरह की बीज डाला, उसके कुल में विनाश और पाप की जड़ जम जाती है, और कुल में कोई नाम लेने वाला। मैंने तो अपनी बात इसलिए कही है, अरे भाई तुम्हारे कुल को मैंने नीचा तो नहीं किया, तुम्हारे सबके कुल। अगर तुमने मुझे गुरु माना है तो बताइए, क्या मैंने तुम्हारे कुल को डाउन कर दिया? क्या मैंने बरेठे को नीचे कर दिया? क्या मैंने क्षेत्र को नीचे कर दिया? क्या जितने मुझसे जुड़े हैं, क्या मैंने उनको नीचे गिरा दिया? तो मैं तो वो बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि तुम भी अपने, अच्छा उधर मत देखना। आज मुझसे कौन पूछना चाहता है कि नंद दौरानी जेठानी की हम कितनी कथा, अच्छा बता दो कि बाबा आज हमारे विषय बता दो। चलिए आज खड़े हो जाओ, कोई भी बात। ऐसा कौन है जो किवाड़ बंद के अपनों से दुख की बात न करता? कोई है समाई गला? सभी है, सब बचने की कथा है। जिस कुल में मर्यादा, जिस परिवार में मर्यादा खत्म, वो परिवार खत्म, उसमें पाप प्रवेश कर जाता। अगर गुरु के बताए मार्ग के अनुसार चलोगे तो आपको महाराज पातक और दोष नहीं लगेगा। गुरु में क्षमता होती है, यदि किसी कारणवश आपसे पाप भी हो गया है तो गुरु में इतनी क्षमता होती है, अपने तपोबल से तुम्हारे पाप का विनाश कर सकता है। परिवार के परिवार जब टूटने लगते हैं, गुरु की शरण में आते हैं, वो उदाहरण मेरे पास है। इस क्षेत्र में एक गत 2 साल पहले, 1 साल पहले इस क्षेत्र में बहुत गांव में एक बहुत पीड़ा आई थी। वो परिवार मेरे पास आया, महाराज इस पीड़ा से बचाओ, बचाए नहीं। बोले महाराज आदमी मर जाएगा, हमें बचाओ। बैठो। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं महाराज? मैंने कहा मैं कल सवेरे बात करूंगा। महाराज सवेरे किसने देखा है? आप पर हम अर्जी लेके आए हैं, आप इसी समय हमारा निराकरण करें। चिंता मत करो। उस दिन मैं घर भी नहीं गया था, सवेरे से बैठा बैठा मुझे 5 बज गए थे शाम। मुझे क्या समझाते हो भाई? मेरे कुल तो आप सब हो। आप जो भी मेरे पास रोते हो तो मैं ये पूछता हूं कि तुम किसके परिवार के हो? मेरे परिवार के हो क्या किसी अन्य परिवार के? मैं तो नहीं पूछता कभी। जब मुझसे आप जुड़ गए, आपने नाता मुझसे जोड़ दिया, यदि आपने मुझे गुरु मान लिया तो गुरु का कर्तव्य है कि वो सर्व कल्याण के लिए तत्पर रहता है। गुरु जो तप तपस्या करता है, अपना तपोबल उसके कल्याण में लगा देता है। इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। न मैं धन का भूखा हूं, न तुम्हारे कपड़े लत्ते का भूखा हूं। अरे सच्चा मन मुझे दे दो, मैं तो केवल तुम्हारे मन का भूखा हूं। बालाजी सरकार की जय। धन्यवाद। मुझे रुपये पैसा का, भगवान हनुमान का मैं जन सेवक हूं, उनका आज्ञाकारी हूं, अनुयायी हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन जैसे माता जानकी के इतने अमूल्य ज्ञानों को तोड़ के और ये कहा था भगवान
इसमें मेरे प्रभु कहा है। मैं भी आपसे कहता हूं, मैं हनुमान तो नहीं बन सकता हूं, लेकिन मुझे धन का लाभ बिल्कुल भी नहीं है, लालच बिल्कुल भी नहीं है। अगर धन का अभाव भी हो जाएगा, मैं मांगूंगा नहीं, भूखा मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन धन के लिए मैं कभी झोली नहीं फैलाऊंगा। इससे ज्यादा मैं क्या करूं? तुम्हें कौन मिलेगा ऐसा? आप इस संसार में छल हो जाके बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठाधीश है, सबसे पहले कहेंगे कि चढ़ोतरा इतने की रसीद, इतने चढ़ोतरा चढ़ा दो। क्या मुझे 28-30 साल हो गई, मैंने तुमसे चवन्नी का चढ़ोतरा क्या, मैंने ये भी कहा था कि सत्यनारायण की कथा कह देना, नहीं, तुम्हारी मर्जी है, करा जाओ तो करा जाओ, मैं लेता नहीं, मैं यहां से लेता हूं। यही तो मेरी पढ़ाई, मैं सत्य के लिए जीऊंगा, सत्य के लिए मर जाऊंगा, झूठी वाणी कभी नहीं कहूंगा। घर में भी मैं सत्य पर चलता हूं, मेरे परिजन बैठे हुए, कोई बात आती है मैं साफ ठोक के कह देता हूं, मेरे सामने मर्यादा में रहकर बात करना, और मेरी जो इच्छा है सत्य मार्ग की, उसके अनुरूप मैं तुम्हारे साथ वातावरण अपना रखूंगा। एक बार नहीं, कल बार मुझे मत पूछना, तुम्हारा संसार जैसे चले वैसे चलाना, लेकिन मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी पढ़ाई है। अगर उन्होंने नहीं सुनी हो तो आज सुन ले। मैं बड़ों बूढ़ों का सम्मान करता हूं। मैंने जो जहां पर इतनी कमाई करी है, आज अगर बड़े बूढ़े मुझ पर डायरेक्ट प्रहार भी कर देंगे तो मैं उनसे उप नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मैंने अपनी जबान कहीं खोल दी तो मेरी तो पढ़ाई क्या, मेरी तो तपस्या ही खत्म। इसलिए हे संतो, हे महात्माओं, मैं आपको कल्याण होगा, मैं आपको वही शिक्षा दूंगा जिसमें आपका कल्याण हो। मैं आपको वही सद्मार्ग बताऊंगा जिसमें आपका कल्याण हो। मैं वही मार्ग दिखाऊंगा जिसमें आपका, आपके कुल का कल्याण हो। वो सच्चिदानंद भगवान स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार कर, अपनी आत्मा से उद्धार कर। मैंने तो कथा कह दी, आपकी आत्मा क्या क्या, आपका मन क्या क्या। मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि भाई, मैं अनुचित काम करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार मैं उस पर विचार विमर्श करता हूं। कोई बात अचानक आ जाए तो मैं एकदम निर्णय तो नहीं लेता हूं, मैं समय लेता हूं। अगर तुमने मुझसे तू कहा और मैंने भी कहा तू, तो भाई ये तो कोई समाधान नहीं रहा। ऐसे समाधान नहीं हो सकता। तुमने तू कह दिया, हमने आपसे आप और तुम कह दिया, अंतर है। आपने, हम 70 साल के ऊपर के, हमारे बाल पक गए, हमसे तू कह रहे हो, हम आपसे तुम कह रहे हैं। ये अंतर है। पहले वाणी पर काबू रखो, वाणी पे काबू। हमारे माता पिता ने, हटाओ बच्चे को, हटाओ, चिन्ह पकड़ कर आइए, हटाओ उसको। हमारे माता पिता और सदगुरु ने हमें सेवा का एक मार्ग बताया, और मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि मां तो मेरे अनजाने में चली गई, मां का तो मैं ढंग से न तो उसके चरण देख पाया, न मैं उसका मुंह देख पाया ढंग से। आज मुझे अगर कोई कहे कि तेरी मां का मुंह कैसा था तो मैं सुन लेता हूं। आज मैं आपको बता देता हूं, मेरी मां की चेहरा मोरा ऐसा बताती है कि मेरे जैसा था, ऐसा बताती है। लेकिन क्या मेरी मां मेरे जैसी थी? तो मैं तो उसको भी नहीं देख पाया। पिताश्री इतने गरम मिजाज के थे, मुझसे तू तड़ाक, तू तेरे बाप के नौकर लगे, जे मैं हंस जाता था। तुम ही तो मेरे बाप हो, नौकर कौन किसका?
मैं क्या बताऊंगा? मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुमने मुझसे क्या कह दिया। जमीन मर्यादा, मुझे कोई ताना नहीं दे सकता है कि तुम अपने माता पिता के मुंह लग गए थे। उसके बाद जिस परिवार जिस परिवार में हम रहे, उस परिवार में भी 4 वो भाई थे, और चारों भाइयों में मैं कभी किसी के सामने नहीं पड़ा, देव तुल्य थे। उसके बाद 4 जो माएं थी, अब एक जन्म देने वाली चली गई, लेकिन पालने वाली ने पाल भी दिया मुझे। कई चीजें घर परिवार की एक बात नहीं होती। जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है, वो परिवार मेरा मर्यादा में है। आप उधर मत देखो, मेरा परिवार मर्यादा में है। जिस परिवार में मैं रहता हूं, मेरी बहू 14-15, अब मैं उधर जा रहा हूं, मेरे सामने नहीं पड़ती। वो अपने ससुर और सास के सामने की तो बात क्या है। जिस घर में मैं रहता हूं, मेरी अनुज बधू मेरे सामने नहीं आती। अब मैं और क्या मर्यादा बता? मेरे अनुज है, मैं कितना भी गर्म हो जाऊं, मेरे सामने मुंह नहीं खोल सकते। मैं अब बता रहा हूं, आज मैं अपने कुल में मैंने जन्म लिया, मैं प्रसिद्धा करूं तो कहेंगे महाराज तो भाव पहुंच गया। आप समझिए मेरी बात। मैं एक बाड़ी पे खड़े हूं, मैं जहां आवाज दे दूंगा भाई खड़े हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपनी स्वयं प्रशंसा करूंगा तो यहां से ठीक नहीं जाएगा। अपनी आत्मा और अधोगति की ओर न ले जाए, अपनी आत्मा को अधोगति की ओर कदापि न ले जाए। स्वयं अपना उद्धार करें, स्वयं अपने कल्याण का मार्ग ढूंढें, और कल्याण के मार्ग के लिए बालाजी धाम बना हुआ है। बालाजी के पास आइए, जहां सच्ची बात बताई जाएगी, तुम्हें भटकाया नहीं जाएगा। अरे माता पिता कितने भी नाराज हो जाए, अरे भाई कितना भी आपका बैर हो जाए, लेकिन भाई जैसी वस्तु संसार में नहीं है, और माँ पिता तो भगवान है। माता पिता भरत जी ने कथा में ये कहा था, भरत तुम धन्य हो, अरे लक्ष्मण तुम धन्य हो, तुमने पूरा लाभ भगवान राम की तपस्या में लगा, तुम धन्य हो। और तुम्हारे घर में राम आ जाए, हनुमान आ जाए, आप अपने कुल की सराहना मानिए, तुम्हारा कुल कभी नष्ट नहीं हो पाएगा। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, नाती पोते छोटे बच्चों के सामने परिजनों के विषय में कभी चर्चा मत करना, नहीं तो जो आने वाली आपकी जनरेशन है, बड़े बूढ़े के प्रति कहीं उसका मोह भंग हो गया तो आपका परिवार खत्म हो जाएगा। ये बात मैं अवश्य कहूंगा। जीव का उद्धार वो स्वयं करेगा। कथा में प्रसंग आता है, जीव का उद्धार स्वयं। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। इंसान सोच तो ले, उसका इरादा क्या है। इंसान, आप अपनी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते, आप अपनी तकदीर और तस्वीर। अब बालाजी मुझे पकड़ के लाए थे, मैं आलसी बन जाता, मैं घर से न निकलता, मैं कहता कि भाई मैं तो काला पड़ जाऊंगा, मैं दुबला पड़ जाऊंगा, पंखा नहीं है, मैं पैंट शर्ट सूट पहनने वाला आदमी हूं, वहां तो मुझे धोती कुर्ता पंचा पहनना पड़ेगा, मुझे दबोना पड़ेगा, ऐसी गर्मी में उमस आ रही है, मेरे लिए एसी का होगा, किसान का है, मैं जोतने जा रहा हूं, मेरे पीछे पंखा कूलर लगेगा तब जोत पाऊंगा, तो किसान का जुताई कर पाएगा खेत? क्या घर में फसल को लेके आ पाएगा? अरे तुम तो एक दिन में यहाँ पर महाराज ऊपर नीचे होने जाते हो, मेरा तो जीवन ही जहां निकल गया। अब बची क्या? अंतिम सांस बची है।
पता नहीं कब फूंक निकल जाए शरीर में से। मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है? कथा में बहुत बड़ी बात है। मनुष्य स्वयं अपना हित देखे, निंदा पर निंदा, पलटा पलटी, इधर की बात उधर से बचे। तुम्हारा सुख चिंतक खास कौन है जो सच्ची बात कह सकता है? वो देखो। अगर लगाने वाला है, तुमने इधर की बात कही, उसने लगा के बात कह दी, तो बात नहीं बनेगी। सुख चिंतक कौन है? सुख चिंतक भगवान है। आपका कोई खास मित्र होगा, आपका कोई खास हितैषी होगा, आपका खास कोई भाई होगा जिस पर आपको विश्वास होगा। भाई भी विश्वास पात्र होना चाहिए। युग का प्रभाव है, इस समय भाई भाई में ज्यादा हो रही है। अब आप उधर मत देखना भाई, मेरे जहां कुछ नहीं चल रहा है। जय हो बाबा। मैं तो एक संसार की बात कर रहा हूं। आजकल भाई भाई में, पिता भाई में, बंटवारे में टाके लग रहे। एक सास के 4 बहू, 2 बहू, 1 बहू, एक सास एक बहू पर हाथ रखे, वह 2 को नहीं पूछ रही है, तो वहां भी परेशान। भाई अन्याय तो हम ही कर रहे हैं ना भाई। हमारे लिए तो अगर 2 हैं तो दोनों हमारी आंखों के तारे हैं। यदि वो स्वयं अपना श्रेय न करेगा तो पुत्रादि क्या करेंगे? अब बात वही आ गई। अपना उद्धार, अपनी मर्यादा, अपनी बात अपने हाथ में। मैं अमृतलाल से रो कि मेरा भाई ऐसा, मैं पंडित जी से रो मेरी बहू ऐसी, मैं अमुक से रो मेरा पुत्र ऐसा, तो तुम क्या कर लोगे? अरे मुझे अपने पुत्र को, बहू को, बेटी को, भाई को मुझे समझाना कि बेटा इधर उधर मत भागो, मुझसे बात सुन लो। अगर मुझ में कोई खोट है तो मैं हाथ जोड़ के तुमसे क्षमा मांग लेता हूं। मैंने क्या बुरी कह? घर की बात घर में बनी है। हमारी माताओं में, हमारे कई पुरुषों में घर का मेरा मोड़ा, बहू ऐसी आ गई है, दीदी बहू ऐसी आ गई। अरे भाई, घर की मर्यादा है तुम्हारी, इज्जत है तुम्हारी, शान है तुम्हारी। घर की मर्यादा को 4 चौखट में मत ले जाओ। नहीं, 4 चौखट से आपकी मर्यादा कहीं ना कहीं और बड़ी हो जाएगी, अमर्यादित हो जाएगी। ईश्वर के लिए जो जीता है, कथा में बात आती है, ईश्वर के लिए जो जीता है, गुरु के लिए जो जीता है, महापुरुषों के लिए जीता है, अपने माता पिता के लिए जीता है, अपने धर्म की रक्षा के लिए जीता है, अपने सनातन की रक्षा के लिए जीता है, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए जीता है महाराज, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। समझ में आ रही है कि नहीं? ए हमारी माताओं, सावधान रहो, अपनी दौरानी जेठानियों से बना के चलो, पकड़ के चलो। अपनी दौरानी जेठानी में फूट मत डालो, अपने देवर जेठ को बना के चलो, अपनी सास की सेवा करो। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, इधर उधर मत देखो, ये सबके घर की बात है। ये घर घर की बात है। घर में देखो क्या चल रहा है। परिवार में फूट पड़ी तो जगत की लूट हो जाएगी। जिसके परिवार में, समाज में, गांव में, गली में, क्षेत्र में संगठन है, उसकी जीत हो जाएगी।